सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर उस प्रॉब्लम का नमूना बताता है।
करे वो तुम करो, जैसी बात वो करे तुम करो, जैसी नमाज वो पढ़े तुम पढ़ो, जैसा रोजा वो रखे तुम रखो, जिस तरीके से सलात है तुम लो, जिस तरह से हज करे तुम करो, जो करो मेरे हबीब को मैंने नमूना बनाकर भेजा है, आपको देखो जो वो करे तुम करो, मैं राजी हो जाऊंगा। या अल्लाह, हम खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं चलते हैं रोजी कमाते हैं, मगर चाहते हैं कि हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारे सोसाइटी के काम, हमारे कमाई के रह जाए, इससे भी तू राजी हो जाए तो क्या करे? रब फरमाएगा कि यार तू तो जो दिल में आए वो नहीं करना, जो इरादा हो वो नहीं करना, जो तरीका तुझे पसंद आए वो नहीं करना, तेरे तरीके से करेगा, तेरे इरादे से करेगा, तेरी मर्जी से करेगा, तो ये तेरी आदत होगी। अगर मेरे हबीब के तरीके से करेगा, मेरे हबीब की आदत पे क्या करेगा, मेरे हबीब के तरीके पे क्या करेगा, तू करेगा अपने तरीके से, ये आदत होगी। अगर तू मेरे हबीब के तरीके से करेगा ये इबादत होगी, इबादत होगी। अच्छा, गुस्ल करते हैं, नजर कितने नौजवान आजकल गुस्ल करते हैं, गैर भी नहाते हैं, हम भी नहाते हैं, वो भी नहाते हैं, हम भी नहाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, नहाना तो आदत है इंसान की, है कि नहीं? नहाना इंसान की आदत है, ज्यादा है, सोप लगाता है, कीमती जो है कास्टली ये शैम्पू लगाता है और क्या करता है, बॉडी वॉश करता है, सब करता है, नहाता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, नहाना इंसान की आदत है, मगर जब मुसलमान नहाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जब कोई बंदा जो कोई मेरा उम्मती और सुनो, जब कोई मुसलमान वाजिब जायज गुस्ल करता है, क्या करता है? जायज तरीके से अपनी बीवी से मुजामत करके जायज गुस्ल करता है, तो क्या होता है मेरे अजीज दोस्तों? हम आएंगे तो आदत हो जाएगी, सुबह आया, दोपहर आया, शाम आया, आदत हो जाएगी। मगर जिस तरीके से मेरे और आपके बाबा बोला, जिस आदत से आपने नहाया, उस आदत से जायज गुस्ल किया, तो हुजूर फरमाते हैं जब जायज गुस्ल करता है अपनी बीवी से मुजामत के बाद, जो जुबी इंसान पाकी के लिए, नमाज की पाकी के लिए गुस्ल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में जितने बाल हैं, उस बाल जितने बाल हैं, उतने बरस की इबादत अल्लाह उसके नाम आमल में लिख देगा। जानते हैं आप? सही गुस्ल का सवाब नहाना तू नहाया तो आदत है, रसूल के तरीके से नहाया तो इबादत है। अगर नाजायज हराम करके गुस्ल किया, हराम के बाद गुस्ल किया, तो गुस्ल में क्या होता है? प्यारे नबी फरमाते हैं जायज गुस्ल ना हो, तुम्हारे जिस्म के अंदर जितने बाल हैं उतने बरस की बात तुम्हारे नाम में लिखी जाएगी। और एक छूना जो खता करता है, एक खतरे से अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, और फरिश्ता क़यामत तक हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत करता है। तू नहाएगा तो आदत, प्यारे नबी की तरह के नहाएगा तो इबादत। अगर नाजायज गुस्ल किया, हराम करके गुस्ल किया, ज़िना करके गुस्ल किया, तो नबी फरमाते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं कि जितने जिस्म में बाल है उतने बरस के गुनाह लिख दिए जाएंगे। और एक खतरा जो पानी कर देता है हराम के गुस्ल का, उससे एक फरिश्ता पैदा होता है और क़यामत तक लानत भेजता रहता है। अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल की इबादत करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना बनकर आए, लिबास से बशरियत में नमूना बनकर आए, ताकि दुनिया वालों को समझाए कि कैसा जिया जाता है। अरे खाना खाने वाले तो हाथ धोकर ना खा, या खड़े होकर खा, बैठकर खा, लेटकर खा, जिस तरह भी खा, ये तेरी आदत है। आदत में अगर गलती होगी तो सजा है, तू बीमारी है। अगर तू मेरे नबी के नमूने के बराबर, मेरे नबी की आदत के बराबर हाथ धोएगा, बैठकर कुरान पढ़कर खाना खाएगा, जिस तरीके से मेरे नबी ने खाना खाया, उस
सफल मौजूद पर बोलते हैं तो सारे दिन खत्म हो जाएंगे, रात खत्म हो जाएंगे, बात नहीं होगी कि आते रसूल रब फरमाते हैं लोगों कितने सारी हो छोटा सा बच्चा हो तो बड़ाई हरिया के झूले में लगे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवान हो मक्के के नौजवान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो शौहर बनना चाहते हो तो खलील मुबारक के शौहर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कि किस तरीके से हो रहा है। ताजिर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, प्यारे नबी की इजाजत को देखो। मेरे अजीज दोस्तों, इतनी मेहनत है मुझे बात करनी है, मैं कहीं भी जगह पे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे नबी की बात पहुंचना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। 10 मिनट से और ज्यादा आपका वक्त नहीं होगा, मुझे अभी से कुछ शुरू हो गया है। मेरे अजीज दोस्तों, ताजिर सरकार इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलील मुबारक ने अपना नाम रोक करने के लिए तिजारत का काम सौंप दिया और अपने भाई के इस्लाम को उनके पीछे लगा दिया। देखना भाई, देखना ये कैसे तिजारत करते हैं, किस तरीके से तिजारत करते हैं, इनकी बोलचाल कैसी है, इनके आकात कैसे हैं। मेरे साथ है, उनके सामने साथ रहे, तिजारत की बहुत फायदा हुआ, वापस आए, खलील मुबारक से कहते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, ऐसी बोलचाल मैंने किसी ने नहीं देखा। तो खलील मुबारक ने फरमाया मुझे दुनिया से दिल उड़ गया था, मगर नहीं अब नहीं, मैं जब तक आप उनको अपने शौहर नहीं बनाऊंगी चैन से नहीं बनाऊंगी। उनका पैगाम भेजा और मैंने क्या है अपना शौहर अपना सरकार बना लिया। मेरे अजीजों को कैसे ताजे के बताऊं, ये ऊंट बेचा सरकार गौरव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 50 किलो जैन पड़ा है, केक लगी है तो 56 लोग दे देते हैं, है कि नहीं भाई? सोने में करती है छापा दे देते हैं, कपड़े में गहने है छापा दे देते हैं, नोट में जहां लगा हुआ है छापा दे देते हैं, लोगों के बीच में जिनका मेरे का देखा नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट बेचा, फिर आपको याद आया वो ऊंट के पांव में सलाम लगा था, बेचकर 3 दिन हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ऊंट बेचा था उसकी तलाश में निकले, ढूंढते रहे, चप्पा चप्पा गली गली
मेरे दोस्तों लड़की सीखा है, बहुत सीखा है, मगर आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। आज हमारे सीरत शायद आपके लिए ज्यादा हो गया है। मैं तो जवाब देने वाला हूँ, जब लग जाता हूँ तो छोड़ नहीं। मेरे दोस्तों जुमा की बात करते हो, रसूल की किताब हमारी जिंदगी में हर पहलू में, हर घर में, हर घर में होगी। और हम अपनी मनमानी से अपनी दिल का साथ चलेंगे तो ये हमारे हाथ होगी। और हम चलेंगे, फिरेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, व्यवहार करेंगे, तिजारत करेंगे, निगाह करेंगे और अपनी कदर करेंगे। ये सारे काम अगर हुजूर की आदत के मुताबिक करेंगे तो हमारा खाना भी इबादत, खाने का पीना भी इबादत और निकाह करना भी इबादत, बच्चों को पैदा करना भी इबादत, बच्चों को पालना इबादत, हर चीज हमारा मतलब करना इबादत ही इबादत होगा। ये कहा गया था। वाह रसूल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह बारक करो हम सभी हमारे मुसलमान रहे। या अल्लाह जिक्र को हमारा तरीका है। ये शामियाना लगे हुए हैं और ग्रीन कारपेट और पानी की सफाई, ये सब म्युनिसिपालिटी की तरफ से दोनों एमएलए साहब की
कोशिश से आज मुसलमान सारे मिलकर नमाज अदा कर रहे हैं। मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है, एहसान का शुक्रिया अदा करना प्यारे नबी की तालीम है। हम शुक्रिया अदा करके जो भी जो मेरे साथ हो मेरे साथ है, मुस्लिम के साथ है, तलक साथ है, रशीद साथ है और जितने भी मुझ पर रखकर है, जबरदस्त है, बस कहने का मसला है, सब हम सब मिलकर अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा उनकी ये मेहनत की मदद मिलती रहे और ये ईद का क़यामत का कायम रहे, क्योंकि ये जिला मुसलमानों की है, मुसलमानों की रहेगी और कोई इससे हमसे छीन नहीं सकता। लकड़ी दे दीजिए मत जाएंगे नहीं तुम्हारे लकड़ी का निकाल लीजिए आता नहीं वहाँ निकाल मदरसा चलाते नहीं है हाँ सर ले लो भाई इनके वजह हल्ला चल चलो उधर चलो सब आ गए बाहर गया इधर आ जाओ इंशाल्लाह इधर बाहर गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी की तरफ से आप सबका रमजान मुबारक। आप सबको बाहर आया था कल हजरत सब आया था आया था बाहर आया था चलो बाहर का जाओ बाहर का जाओ बाहर आ जाओ हां हां जी बाहर का भाई आया था भाई बाहर बाहर का जाओ चलो भाई चलो भाई बाहर का चलो बाहर आप तलक लीजिए ईद की नमाज के पहले आपका फिक्र अदा करना चाहिए। जो हजरत आप तलक लीजिए ये काफी का फिक्र है 70 रुपए। जो हजरत आप तलक फिक्र लगा दीजिए और राम नूर मंदिर देवी समाज में जाने हासिल करें। ये काफी का फिक्र है 70 रुपए।
उनका कितना देंगे आपको कितना अदा कर दीजिए। सबके पास मिलता हूँ, मिलेंगे, वो चलेंगे।